दोस्तों 171 फर्जी एनकाउंटर। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम आदेश आ गया है। मोदी के लाडले सीएम की लंका लग गई है सुप्रीम कोर्ट में 171 फर्जी एनकाउंटर पर। बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, क्यों दो जजों की बेंच के जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार के खिलाफ आग बबूला हो गए थे। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब सिर्फ यूपी सरकार नहीं रही, इस लिस्ट में अब एक और भाजपा सरकार ऐड हो गई है। जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2 जजों की बेंच ने बीजेपी सरकार की लंका लगा दी। दोस्तों, भाजपा सरकार में आजकल फर्जी एनकाउंटर काफी बढ़ गए। योगी के बाद अब ठोको नीति पर बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री, एक और पुलिस जो है वो शामिल हो चुके हैं, जिसमें अब असम सरकार शामिल हो गई है। फर्जी एनकाउंटर के मामले इतने बढ़ गए कि मामला पहले असम हाईकोर्ट पहुंचा, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित असम की पुलिस को धो दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर ने हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार और पुलिस को क्या कुछ कहा है बताऊंगी आगे आपको, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन देखिए आपके स्क्रीन पर। असम में पुलिस ने किए 171 एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। असम में पुलिस एनकाउंटर पर सुप्रीम आदेश, मामलों की जांच के लिए मानवाधिकार आयोग को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी आज के दिन असम में मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच महज 1 साल के भीतर हुए पुलिस एनकाउंटर मामलों की स्वतंत्र जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए असम मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है, सभी मामलों को एक साथ झूठा मानना सही नहीं होगा। ये जो सरकार, प्रशासन, पुलिस कह रही है कि ये झूठे दावे हैं, कोई फेक एनकाउंटर नहीं हुए हैं, कोई 171 फेक एनकाउंटर नहीं हुए, ये सभी मामलों को अगर देखा जाए तो सभी मामले झूठ नहीं हो सकते, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। ये बात जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह कहते हुए नजर आए आज सुप्रीम कोर्ट में। कुछ मामलों में जरूर और जांच की जरूरत है और इन तमाम एनकाउंटर्स में ज्यादातर मुस्लिम मारे गए। कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासिन की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। क्या दरअसल है पूरा मामला? याचिकाकर्ता यासिन ने दावा किया था कि मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच असम में 171 पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और कई फर्जी एनकाउंटर इसमें शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से ज्यादातर मामलों में तथ्यों की पुष्टि नहीं हो सकी और सिर्फ कुछ मामले ही आगे की जांच, मतलब कुछ मामलों में आगे की जांच की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक भी फेक एनकाउंटर है जिसकी जांच हम मानवाधिकार आयोग से करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस मामले को असम मानवाधिकार आयोग को सौंपते हैं ताकि वो स्वतंत्र और तेजी से जांच कर सके। जांच के दौरान पीड़ितों और उनके परिवारों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। आयोग एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं से मामले की जानकारी मांगे, लेकिन उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से कहा है, आयोग को जांच में पूरा सहयोग दे। असम सरकार और असम पुलिस को हर एक मोर्चे पर, हर एक मौके पर, हर एक पायदान पर कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग जो भी सवाल जवाब करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो सरकार को प्रोवाइड करने होंगे। ये साफ तौर पर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच द्वारा कि सरकार की सहयोगिता, असम पुलिस की सहयोगिता अनिवार्य है और हम चाहते हैं कि इस मामले पर सच्चाई जो है वो बाहर आए, इस मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो। इसीलिए हमने इसे मानवाधिकार आयोग को सौंपा है। अगर जांच में कोई बाधा हो रही है तो उसे दूर किया जाए और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आज साफ कर दी है।
पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता देने के लिए असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है? फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले असम सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वो 2014 में PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रही है। सरकार ने कहा था कि सुरक्षा बलों को अनावश्यक रूप से निशाना बनाना उनका मनोबल गिरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, कहीं मानवाधिकार आयोग पर दबाव सरकार न बनाए, हेमंत सरकार जांच को प्रभावित ना करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बतलाया है कि इस मामले में निष्पक्ष रिपोर्ट हमें चाहिए, जो रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को, असम मानवाधिकार आयोग को देने होंगे। अब दरअसल दोस्तों, ये मामला सबसे पहले असम गुवाहाटी हाईकोर्ट में गया था। और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था? जनवरी 2023 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। सोचिए, याचिकाकर्ता जब न्याय की गुहार लगाने के लिए असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे तो वहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में, जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों को एनकाउंटर किया गया है, ऐसे इन मामलों में इस याचिकाकर्ता यासीन की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कह दिया है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं और असम मानवाधिकार आयोग को उन्होंने निर्देश दिया है कि इस पर आप निष्पक्ष जांच कीजिए और सरकार को भी कहा है कि आप जितना आपसे बन सकता है आप सहयोगिता कीजिए। दोस्तों, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच 171 एनकाउंटर हुए, जिनमें 56 लोग मारे गए, जिनमें 4 की मौत पुलिस हिरासत में हुई और 145 लोग घायल हुए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसने याचिका दाखिल करने से पहले ही असम पुलिस ने 80 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर किए, जिनमें 28 लोग मारे गए और असम में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुसलमानों के हुए। दोस्तों, ठोको नीति पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगने की बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या ठोको नीति पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हम अक्सर देखते हैं कि बिना बात करे बुलडोजर चल जाता है। पहले बुलडोजर चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फटकारता है कि आपने गलत तरीके से बुलडोजर चलाया, आपने ये सही नहीं किया। मतलब बिना नोटिस के, बिना किसी को वक्त दिए 50-60 साल से जिनका मकान वहां बना हुआ है, 100 सालों से जो मजार बना हुआ है, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये जाहिर सी बात है, किसी एक समुदाय को आप अपराधी कहते हुए, आरोपी कहते हुए आप उनके घरों पर, उनके मकानों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला देते हैं। और अब फर्जी एनकाउंटर मामले में भी सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश कि यूपी पुलिस को हमने देखा, यूपी सरकार को देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ठोको नीति पर छाती चौड़ी करते हैं। अब वही काम भारतीय जनता पार्टी के एक और राज्य असम में भी शुरू हो गया है और ये मामला 2021 का मामला है। 2021 और 22 के भीतर एक साल में 171 फर्जी एनकाउंटर हुए, जो याचिकाकर्ता ने दावा किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, बोला नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 2023 के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, 171 फर्जी ना भी हो, इसमें कुछ तो बात है जिस पर जांच की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार की वाट लगा दी, पुलिस की वाट लगा दी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए, ये ठोको नीति पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो जारी किया है, अगर सही तरीके से निष्पक्ष जांच पड़ताल अगर मानवाधिकार आयोग कर पाता है तो इस पर कहीं ना कहीं फर्जी एनकाउंटर पर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम आदेश दिया है, ये एक बड़ी जीत है याचिकाकर्ता के लिए। और सरकार, प्रशासन, पुलिस किस तरीके से फर्जी एनकाउंटर या आप कह सकते हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट कर जिस तरीके से देश या सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, उस पर एक बड़ा प्रहार है। आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ और एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।
है।